हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, सीधा वहीं चलते हैं। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिलहाल स्लोप के रिलेटेड मिलेंगे या फिर जो एंगल हमें निकालना है ना, दो लाइंस के बीच में। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 1 एंड 4, -2। ठीक है, तो बेसिकली एंगल आपसे पूछा है किसके बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में और लाइन जो ज्वाइन कर रही है इन दो पॉइंट्स को। यही बोला गया है, एक्स अक्ष और 3, 1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। नोट डाउन करेंगे इसको फटाफट और आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ी सी हम कोशिश करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे सब बच्चे। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि इस लाइन को बना के देखें, ताकि थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझ में आए कि कैसे कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका, एक्स एक्सिस 3 है। ठीक है, एक्स एक्सिस 3 है, वाई एक्सिस -1 है। तो एक पॉइंट तो यहाँ कहीं होना चाहिए। फिर एक्स एक्सिस 4 है, ये -2 है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ कहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर हम देखें तो एक ऐसी सी लाइन हमें प्राप्त होगी। ठीक है, पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 3, -1 एंड 4, -2। तो देखिए ऐसा वो कुछ बोला गया है कि भाई एक लाइन है जो इन दो बिंदुओं को ज्वाइन करती है। तो ये एक लाइन एल है जो इन दो बिंदुओं को ज्वाइन करती है। आपको क्या बताना है, एंगल बताना है। जो एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये लाइन हो गई। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये आपको बताना है। समझ रहे हैं? तो ये एंगल कैसे पता लगेगा, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, यहां पे स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। स्लोप बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स क्या है, 3, -1 एंड 4, -2 एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में जो एंगल है, जो स्लोप है। ठीक है, एंगल की बात नहीं हो रही ना अभी, तो सिर्फ पॉइंट की बात हो रही है। तो हम इसका स्लोप निकाल लेंगे इस लाइन का, जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पे y2 क्या है, y1 क्या है, आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। स्लोप हम m निकाल लेंगे। y2 कितना है, यहां से अगर देखें तो y2 है -1 -2 बाय x2 है x2 है 3 एंड x1 है -4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली हमारा वो निकालने की कोशिश करेंगे स्लोप। तो -1 + 2 बाय 3 - 4, ये -1 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा m यहाँ पे,
देखिए -1 + 2 ये तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर में -1 है, दैट इज -1, तो m आपका आ गया -1, है ना। यानी स्लोप कितना है, ठीक है, स्लोप m ही है जो कि -1 है। तो स्लोप पता लग गया, है ना। अब इससे हम क्या निकालेंगे, एंगल, हमें तो एंगल चाहिए ना, हमें थीटा चाहिए। तो मुझे पता है कि m = टेंजेंट थीटा होता है ना, ये हमने सीखा था। तो इसकी मदद से हम थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे करो। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, हमें पता है, अब ध्यान से समझना है, हमें पता है m = टेंजेंट थीटा होता है, और m यहाँ पे -1 है, -1 = टेंजेंट थीटा, या फिर टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने -1 को ब्रैकेट में इसलिए लिखा, देखिए यहाँ पे क्या है, रिलेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे tan थीटा है, तो अगर 1 की जगह tan के साथ कुछ आ जाए तो क्वेश्चन आगे बढ़ा सकते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं tan थीटा = -tan 45 डिग्री, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बिकॉज वी नो tan 45 डिग्री = 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, tan 45 लिख दिया, और ये माइनस का ऑलरेडी है, ठीक है। अब एक चीज समझना बच्चों, देखिए tan 180 - 45, ठीक है, 180 - 45 क्या आएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, ये 45 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव होगा ये यहाँ पे, है ना। ये चीज तो पता है आपको। तो अगर मैं इससे ये लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा = क्या लिख दिया, tan 180 - 45, है ना। तो देखिए ये tan tan कट गया, थीटा = 180 - 45, है ना। तो थीटा कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, ठीक है। यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या क्या हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, 3 - 1 4 - 2, 3 - 1 एंड 4 - 2 एंड x एक्सिस इज 135 डिग्री। एंड में हमने ये लिख दिया, नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आ रही है यहाँ पे। अब अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये है क्वेश्चन। तो द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बिटवीन है? और स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है आपको कि भाई दो लाइन्स, ठीक है, दो लाइन है, और चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, थोड़ा है आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। रफली एक डायग्राम हम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आप ऐसा कुछ देख सकते हो, ऐसा कुछ मान सकते हो कि एक लाइन ये है, ठीक है, मान लीजिए इसका स्लोप है m1। एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है m2, लेकिन देखिए इसका स्लोप पहले वाली लाइन के स्लोप से डबल है, 2 गुना है, ठीक है। यही बोला गया था, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। इस लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है, ठीक है। अब क्या बोला गया, इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल्स बिटवीन देम,
जो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है, इसका टेंजेंट कितना है? 1/3 है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। लाइंस का स्लोप बताना है m1 m2। ठीक है, नोट डाउन करके एक बार ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, फिर साथ में हम इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या होगा यहाँ पे कि भाई सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर दो लाइंस के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला होता उसका? तो एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है फॉर्मूला इसका। अब ध्यान से देखना, यहां पे हमें क्या किया दिया हुआ है। ठीक है, वी नो दैट टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस, टेंजेंट थीटा है 1/3। ठीक है, एंड जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप जो m2 है वो m1 का ट्वाइस है ना? क्या ये हमें दो चीज पता है? क्वेश्चन की हेल्प से हमें ये दोनों चीजें पता हैं। अगर ध्यान से देखें कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, और दूसरा क्या है कि भाई जो टेंजेंट है इसका 1/3 है। तो हम अगर इसमें इसको रखने की कोशिश करें तो कैसे आएगा? टेंजेंट थीटा की जगह आप लिख दीजिए 1/3 इज इक्वल टू m2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? m2 की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों ट्वाइस m1, 2m1 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 एज इट इज इंटू ट्वाइस m1। ठीक है, मैंने क्या कर दिया? m2 को m1 से रिप्लेस कर दिया। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 2m1 माइनस m1 कितना आ गया? ये आ गया m1 बाय 1 प्लस 2m1 स्क्वायर, ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? बार है, इसका मतलब इसके दो केस बनते हैं। अगर बार को हटा देंगे या तो ये पॉजिटिव हो सकता है इसके अंदर या फिर नेगेटिव हो सकता है ना। तो दो केसेस को हम सॉल्व करेंगे इसके बाद। पहले यहां तक नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया? आई होप आगे आपने सॉल्व भी किया होगा इसको। देखिए हमें पता है अब कि 1/3 या तो इक्वल हो सकता है माइनस m1 बाय 1 प्लस 2m1 स्क्वायर के, या हो सकता है m1 बाय 1 प्लस 2m1 स्क्वायर के। ठीक है, तो दो केस बनते हैं। केस 1, जब ये नेगेटिव हो, 1/3 इज इक्वल टू माइनस m1 1 प्लस 2m1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3m1। इधर लेके आ जाइए, 1 प्लस 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? ये 2m1 स्क्वायर माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा नहीं, प्लस 3m1
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, 2m1 स्क्वायर प्लस 2m1 प्लस m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 2m1 कॉमन आ गया, 2m1 कॉमन आ गया, तो m1 प्लस 1 प्लस m1 प्लस 1। ठीक है, अब m1 प्लस 1 भी अगर कॉमन आ जाएगा आपके पास तो क्या बच जाएगा, m1 प्लस 1 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो 2m1 प्लस 1 बच गया 0। तो या तो आप बोल सकते हो m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू -1 और m1 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो आप बोल सकते हो स्लोप्स ऑफ द लाइन्स आर -1 एंड -1/2। इस केस में स्लोप ऑफ द लाइन -1 एंड -1/2 हो सकता है। ऐसा ही बन रहा ना, एक का दूसरे की डबल है स्लोप। अब दूसरा केस देखते हैं हम यहाँ पे, अभी माइनस वाला लिया था, प्लस वाला देखते हैं। 1/3 इज इक्वल टू m1/1 प्लस 2m1 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m1 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 2m1 स्क्वायर तो एज इट इज -2m1 और -1m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए 2m1, तो m1 माइनस क्या बच गया 1। ठीक है, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो m1 माइनस 1 यहाँ पे भी बच गया इज इक्वल टू 0। m1 माइनस 1 यहाँ पे ले लिया, 2m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको। आगे इसको बताइए कि दूसरे केस में स्लोप क्या आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखिए, अब हमारे पास या तो मैं बोल सकता हूं m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और 2m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी m1 इज इक्वल टू -1 नहीं +1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और m1 इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारा देखिए ऐसा कुछ था ना स्लोप, दो लाइंस थी, एक तो ऐसी थी, ये m1 था, है ना, और एक ऐसी थी m2। तो अगर m1 है, इफ m1 इज इक्वल टू 1, तो स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए हमारा m1 कितना है 1, दूसरा कितना है ट्वाइस, है ना, m2 कितना है, इसका डबल है यानी 2। अगर स्लोप इफ m1 इज इक्वल टू 1/2, अगर m1 1/2 होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा 1/2 एंड 1। ठीक है, 1/2 का डबल 1 हो गया, 1 का डबल 2 हो गया। सेम पिछले केस में भी लगेगा बच्चों, एक ही कंडीशन हमने किया था। देखिए ये -1 एंड 1/2 कैसे आए, इफ m1 इज इक्वल टू -1, स्लोप्स क्या हो जाएंगे, स्लोप हो जाएंगे -1 एंड इसका डबल कितना हो जाएगा -2। इफ m1 इज इक्वल टू -1/2, तो स्लोप्स क्या हो जाएंगे -1/2 एंड इसका डबल -1। बस ये स्लोप्स हो जाएंगे इनके, नोट कर लीजिए इसको।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप इनको नोट डाउन कर रहे हैं और घर पे रिवाइज भी करते रहिए। साथ साथ इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।